स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों टीआरई 4 को लेकर एक बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है और एक नहीं बहुत सारे अपडेट हैं कि किस किस विभाग में कितने पद खाली हुए हैं। इसके अलावा टीआरई 3.0 की जो ज्वाइनिंग है उसमें लेट क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक हैं, सबसे खास खबर आपके लिए ये वाली है कि जो प्रधान शिक्षक हैं इनके तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 तारीख को है। यानी इनमें से कितने लोग अब देखो प्रमोट हो जाएंगे ना, इससे बड़ा पद आपका गैप खाली होगा। ये सब कुछ आपको बताने वाले ये आज की खबर है। और जो लोग टीआरई 3 में जॉब पाए उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो खैर ये तो अभियान वो चला रहे हैं, जल्दी से हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों टीजीटी पीजीटी में वहाँ पर जो भी पद खाली हैं उसके लिए भी दोस्तों क्या हो जा रहा है, डेटा मंगाया जा रहा है। लास्ट में भी आपको बताएंगे सारी बातें इसमें। तो पहले आपको बिंदुवार बातें पहले बता देता हूँ, मोटी मोटी बातें कि दोस्तों भरे जाएंगे 2 लाख पद, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे, किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। ये जो डेटा है वर्तमान का डेटा बता रहा हूँ, 75,291। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत पद है, 45,734। खैर ये तो आपके काम की, पर जो प्रमुख रूप से है वो 75,291 है। लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे खास जो दोस्तों है वो है प्रधान शिक्षक के जो पद हैं। यहाँ आप देखेंगे ये वाला कि प्रधान शिक्षक की जो काउंसलिंग वो 10 से शुरू होने वाला है, यही जो 10 तारीख है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, उनमें बहुत सारे टीचर जो हैं, देखो 36,947 प्रधान शिक्षक चयनित हुए हैं। सर जी इनकी जब काउंसलिंग हो जाएगी तो ये सीधा प्रमोट हो जाएंगे, तो ये सारा पद खाली हो जाएगा। तो सोचिए 75 में अगर आप 40,000 जोड़ोगे तो डेटा किसके आगे जाएगा? 36 मतलब 40 ही मानकर चलो, तो करीब लाख के ऊपर तो पद आने ही आने हैं। इसके अलावा दोस्तों अब ये लेट क्यों हो रहा है, ये सब आप जान लीजिए कि लेट यही है कि भाई जब देर से काउंसलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे क्या है दोस्तों, शिक्षा विभाग ने +2 स्कूलों से पूछा कि उन्हें कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। ये आज की खबर है सर। यानी कि आप मान कर चलिए दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी में आपको बहुत पद इस बार मिलेंगे, इसलिए कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप टीजीटी वाले हैं तो अपना सब्जेक्ट और जनरल पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। और जिसके लिए आपको एजुकेशन स्टडी पॉइंट स्पेशल हेल्प आपको किया है, हमने आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों, कि जो भी लोग जनरल पेपर यानी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो या फिर आप लोग दोस्तों 6 to 8 के लिए, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपकी इसी हेल्प के लिए हमने आपको प्रोवाइड किया कि भाई 65 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। लेकिन 90% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। और पढ़ेंगे भाई, अगर किताब कोई मंगा लिया तो जाहिर सी बात है कि वो 10-15 दिन बाद आप बोर हो जाते हो, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि पढ़ने के बाद वो अचानक मन में ही ऐसा लगता है यार नहीं होगा, तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू कर देते हो। यानी वो पूरा आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी छूट गया। इसके लिए आपकी इस 65 नंबर की तैयारी के लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको एक पीडीएफ नोट्स दे रहा है, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एससीईआरटी, मतलब पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी कंप्लीट जो रहेगा, इसकी खासियत ये है दोस्तों, खास बात ये होगा कि ये आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से मिलेगा। चैप्टर वाइज रियल एनसीईआरटी का पूरे अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएगा ना, तो इसको एक बार नहीं आप 10 बार रिवीजन कर लोगे। अब ये एक रणनीति है, अगर ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो सर 65 नंबर आपको यही 65-70 करा देता है। बचेगा आपका क्या कहते हैं उसमें मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट का नोट्स इसमें अलग से आपका रहेगा। 15 सालों का बीपीएससी का पेपर आपको दे रहे हैं, जहां से आपका लगभग ये नहीं ढूंढना है कि आप 40 साल का पेपर पढ़िए, नहीं, 15 सालों का वो पूरा बीपीएससी का पेपर आंसर के साथ हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उन्हें आप अच्छे से एक बार दोहरा लेना, लेकिन पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी कवर करिए। पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए इसमें आपको दिया गया है। सवाल उठता है सर ये सब कुछ कैसे मिलेगा हमें? दोस्तों ये नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप ये नंबर देखेंगे 9653050981। तो जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो नोट्स है वो रामबाण होगा। कहने का मतलब ये स्पेशली हमने केवल जो सेल्फ स्टडी से कुछ कर गुजरना चाहते हैं उनके लिए नोट्स बनाया गया है। पूरी दोस्तों इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 699, पर जो भी स्टूडेंट इसको आज बाई कर रहे हैं आपको मिल रहा है 399 में, यानी अभी आपको मिल जाएगा 399 में। आप इसको डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन अपडेट, बहुत सारी जानकारी आगे क्या इसमें है वो आपको बता दें दोस्तों। नोटिफिकेशन अपडेट ये है
कि आपका जो TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन बनने वाला है वो दोस्तों बनेगा अमूमन ये 10 मार्च के आसपास, होली के आसपास लगभग ये जाएगा। थोड़ा लेट होगा क्योंकि ज्वाइनिंग प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हो रही है ना। अब ऊपर से प्रधान शिक्षक के तीसरे चरण की भी काउंसलिंग इसी में होनी है, तो विभागीय जो कार्यवाही होता है थोड़ा सा लेट लतीफ़ तो होता है, लेकिन मैं कहता हूँ लेट हो या कुछ भी हो, इतना कम सिलेबस भी नहीं है। हम NCERT SCERT कहने को तो कह देते हैं, लेकिन इसको बार बार बिना रिवीजन किए याद भी नहीं होता है। तो भैया अच्छा टाइम है आपके पास अभी 2-3 महीने का, जमकर आप तैयारी अभी कर सकते हो और आप प्रथम प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी सीटें आपको इसमें देखने को खाली मिलेंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो खास तौर पे ये दिख रहा है कि 36,947 पद आप देख सकते हैं। ये पूरा क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि ये लोग प्रमोट हो जाएंगे प्रधान शिक्षक, तो ये पद पूरा खाली हो जाएगा। एक और आपके लिए अपडेट था सर, सीटेट में 82 नंबर वालों का क्या, क्योंकि बार बार ये बातें दिमाग में चलता था, क्या होगा 82 नंबर वालों का। दोस्तों जिन लोगों का नंबर रोक दिया गया काउंसलिंग की वजह बनी 82 नंबर, तो उनके लिए साइट दोबारा से ओपन होगा और एक लेटर जारी होगा, लेटर जारी हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा, कि अब जिससे फ्यूचर में TRE 4.0 में ये दिक्कत ना आए कि किसी को 82 नंबर पे रोका जाए। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा 82 नंबर पाता है, वो OBC SC ST का है और वो बिहार का ही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो पास सीटेट में माना जाता है। अदर के लिए 90 नंबर होता है, वो तो सबको पता है। तो ये चीज़ दोस्तों, एक लेटर जारी होना है, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें समय से पहले दोस्तों की जा रही हैं। बाकी इसके अलावा आपके मन का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपको रिप्लाई हम कर सकेंगे। बाकी शिक्षा विभाग में आज का जो डेटा दोस्तों आपको जारी करके बताया गया वो यही है, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में है 75,291 पद सिर्फ शिक्षा विभाग में। ये तो केवल डेटा है, प्रधान शिक्षक हमने अभी जोड़ा नहीं है, ये अभी का डेटा है वर्तमान का। ठीक है, तो चलिए अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए, मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू।